झारखंड के सभी माताएं बहनों को हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं जो महिलाएं के लिए झारखंड सरकार ने जो झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेतु आवेदन प्रपत्र जो भरने के लिए 3 तारीख से जो योजना प्रारंभ की है, उसमें जो फॉर्म आया है वो किस प्रकार से भरा जाएगा वो स्टेप बाय स्टेप हम आप लोग को समझाने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, तब भरिएगा, क्योंकि ये फॉर्म एक बार निःशुल्क मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके लिए ध्यान से देखिएगा और ध्यान से भरना है। अगर एक बार भी गलत कर देते हैं तो फिर दोबारा फॉर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, निःशुल्क लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे निःशुल्क लिखा है। इस फॉर्म का चाहे इस फॉर्म को भरने के लिए एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो देखिए इस योजना के अंतर्गत हमारे झारखंड के माताएं बहनों को क्या मिलने वाला है। तो झारखंड सरकार ने क्या किया है कि प्रत्येक मंथ, ठीक है, प्रत्येक मंथ 1,000 रुपया देने का इसमें लागू किया है। ठीक है, और इसमें 1,000 जो देगा वो एक एक हज़ार मंथ में यानी साल का 12,000 रुपया हमारे माताएं बहनों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ठीक है, तो इस फॉर्म को कैसे भरा जाएगा, ये 3 तारीख से लागू होने वाला है, यानी लागू हो चुकी है। ठीक है, तो इसको कैसे भरना है वो स्टेप बाय स्टेप देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले है क्या है, आवेदिका का नाम। ठीक है, तो आवेदिका का नाम कैसे भरना है, जो जिस नाम से आवेदक अपना फॉर्म भरने वाले हैं वो अपना नाम यहाँ पे लिखिएगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं रेखा देवी। ठीक है, एक जैसे यहाँ पे रेखा देवी यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, रेखा देवी, साफ साफ लिखना। ठीक है, अब दूसरे नंबर में जो है वो क्या लिखना है, दूसरे नंबर में है, यदि आप पिता का नाम लिखते हैं तो पति का यहाँ पति काट देना है, और यदि पिता यानी पति का नाम लिखना है तो यहाँ पिता को काट देना है। ठीक है, यानी इसको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए किसी का नाम लिख देना है, जिसे हमें ऑप्शन ऐसे लिख देते हैं कि राम कुमार। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए राम कुमार लिख दिए। उसके बाद अगर गांव का नाम कुछ भी है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे गांव का नाम देवपुर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं देवपुर। ठीक है, उसके बाद थाना मान लीजिए कहीं पर भी है, कोई भी थाना मान लीजिए यहाँ पे हम डुमरी लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख दे रहे हैं, डुमरी। ठीक है, उसके बाद पंचायत जो भी हो, ठीक है, तो पंचायत का नाम यहाँ पे लिख देना है। जिस पंचायत में आप रहते हैं उस पंचायत का नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्रखंड का नाम लिखना है। आपका प्रखंड का नाम है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे क्या लिखना है, प्रखंड का नाम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या, जिला, यानी जिस जिले में आप रहते हैं। ठीक है, उस जिले का नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे रांची लिख देते हैं, जैसे आप रांची में यदि रहते हैं तो रांची यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे हम लोग बताते हैं। ठीक है, आगे क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चौथा नंबर में क्या है, मतदाता पत्र संख्या, जो ईपिक नंबर होता है। यहाँ पे ईपिक नंबर जो होता है, ठीक है, ईपिक नंबर जो रहता है वोटर आईडी कार्ड में लिखा हुआ, उस नंबर को यहाँ भरना है। यानी वोटर कार्ड का जो नंबर रहेगा, ठीक है, डब्ल्यू इस तरह से MW रहता है, इस तरह से जो लिखा रहेगा नंबर, उस नंबर को यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, यानी लिखना है। क्लियर, अब चलिए यहाँ पे फिर है 5वां नंबर में आधार कार्ड संख्या का नंबर लिखना है, जो आधार नंबर आपका है। ठीक है, तो आधार नंबर जो भी है उसका यहाँ पे एक एक डिजिट को लिखना है। जैसे एक अंक को यहाँ लिखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी है, 23 है, जैसे जो आपका होगा वो भरना है। ठीक है, यहाँ पे एक एक कॉलम में आपको भरना है। ठीक है, इस तरह से भर दिए। ठीक है, उसके बाद खाता संख्या, मान लीजिए यहाँ पे आपका जो बैंक खाता संख्या होगा वो यहाँ पे एक एक खाता संख्या ध्यान से भरिएगा। अगर गलत एक भी डिजिट अगर गलत हो जाता है तो दूसरे के खाता में पैसा चला जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये पैसा जो आने वाली है 15 अगस्त तक मिल जाएगी। ठीक है, तो 15 अगस्त से चालू होने वाला पैसा सभी का अकाउंट में, तो कितना तारीख को, 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त को ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त से मिलना स्टार्ट होने वाला है। ये भी 3 तारीख से 10 तारीख तक इसका फॉर्म भराने वाला है। तो 10 तारीख तक फॉर्म भराएगा, उसके बाद 15 तारीख से सभी के अकाउंट में पैसा जाने वाली है। ठीक है, चलिए अगर खाता संख्या यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी है,
यहाँ पे मान लीजिए किसी का इंडियन बैंक है तो 59 से चालू होता है, मान लीजिए कुछ भी है, इस तरह से हम आपको फिल करके बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। अगर इधर आपका इतना ही में अगर खाता संख्या भर गया तो इधर खाली छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है 7वां नंबर का जो ये चीज़ है। 7वां में क्या लिखा है, खाता आधार लिंक्ड है या नहीं। ठीक है, अगर आपका खाता में अगर आधार संख्या यानी आधार यदि लिंक है, ठीक है, यदि आप अंगूठा से पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपका आधार लिंक है उस खाते से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ टिक कर देना है हाँ में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है यहाँ पे नोट में कि दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त हेतु आधार लिंक्ड बैंक खाता अनिवार्य होगा। ठीक है, यदि किसी के पास आधार लिंक खाता नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं में करिएगा, वो आपको दिसंबर से आपको मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे है 8वां नंबर में बैंक का नाम। ठीक है, अब बैंक का नाम कैसे लिखना है वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसको बैंक का नाम कैसे लिखते हैं वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपका बैंक का इंडियन है, जैसे कि मान लीजिए इंडियन बैंक है, चाहे बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया, यहाँ पे इंडिया लिख दीजिएगा। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, और इसी के अंदर यानी ये जितना जगह है इसी के अंदर ब्रैकेट में उसका जो आपका ब्रांच रहेगा यानी शाखा रहेगा यानी ब्रांच रहेगा उसका नाम लिख, जैसे कि मान लीजिए रांची है तो यहाँ पे रांची लिख दीजिएगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग राशन कार्ड संख्या पर यहाँ डालने बोल रहा है। ठीक है, तो राशन कार्ड संख्या जो भी होगा आपको यहाँ डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी होगा वो आपको यहाँ राशन कार्ड संख्या डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो राशन कार्ड संख्या यहाँ पे डाल दीजिएगा। क्लियर। 11 नंबर में क्या कह रहा है, पैन कार्ड संख्या डालने के लिए। ठीक है, तो पैन कार्ड संख्या जो भी आपका है पैन कार्ड में वो यहाँ पे डालना है, जैसे DD इस तरह से रहता है किसी का। ठीक है, DDNPS इस तरह से रहता है, और यहाँ पे और आगे रहता है, तो सभी में फिल कर दीजिएगा, वो आपका पैन कार्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे वो क्या है, आपका कोटी है। कोटी मतलब किस कैटेगरी में आप आते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर सामान्य में जनरल में आते हैं तो जनरल में टिक करिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है कौन सा जनरल, अगर यहाँ पे लिखना है सामान्य। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सामान्य। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप आते हैं अनुसूचित जाति में, ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखना है। यदि यहाँ पे या अनुसूचित जनजाति आते हैं तो यहाँ पे वही चीज़ लिखना है। अगर अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो ये यहाँ पे वही चीज़ लिखना है। ठीक है, क्लियर। चलिए उसके बाद क्या है 13 नंबर में देख सकते हैं। 13 नंबर में है आपका आयु कितना हो रहा है। अभी तक आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ से है उसको आप अपने में उसको निकाल लीजिएगा, कितना उम्र हो रहा है उस हिसाब से आप यहाँ डाल दीजिए। जैसे जैसे मान लीजिए 30 साल किसी का है तो 30 साल यहाँ भरना है। ठीक है, कितना भर देते हैं 30 साल। यदि किसी का यहाँ पे जैसे जन्म तिथि है 1/1, ठीक है, यहाँ पे इस तरह डालना है 1/1/1900 इस तरह से 95। ठीक है, इस तरह से डालना है। ठीक है, 1/1/1995 यहाँ पे किन्हीं का होगा, मान लीजिए 2 तारीख 1वां महीना इस तरह से 1995, तो ये चीज़ डालना है। ठीक है, तो इस तरह क्लियर हो गया। चलिए फिर ये आगे है, यहाँ पे देख सकते हैं 15 नंबर का बहुत ज़रूरी चीज़ है, जैसे आवेदिका का पहचान चिन्ह। आपका शरीर में कुछ भी अगर चिन्ह हो, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिख देना है ये मोल ऑन द, चाहे इंग्लिश से नहीं लिखिएगा, तो अगर आपका कहीं पे हाथ में कट का निशान है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि दाहिना हाथ में, दाहिना हाथ में, ठीक है, दाहिना हाथ में ऐसे लिख दीजिएगा, जो भी आपका रहेगा हाथ में कट निशान। ठीक है, कट ऐसे लिख दीजिएगा, कट निशान, चाहे कुछ भी आप अपना जो भी आपका निशान है, तिल है, ठीक है, तिल है चाहे और कुछ है तो उसका आप यहाँ पे नोट यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आवेदिका का मोबाइल नंबर क्या लिखा है, आवेदिका का मोबाइल नंबर, यहाँ अपना मोबाइल नंबर ध्यान से भरिएगा। ठीक है, जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है आपका आवेदिका विवाहित है या विवाहित, ठीक है। तो यहाँ पे अगर विवाहित होंगे तो हाँ लिखिएगा, अगर या विवाहित होंगे तो नहीं में टिक लगाइएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे दिया 18 नंबर में कि जो महिलाएं हैं वो विधवा है कि तलाकशुदा है कि परित्याग है, ठीक है। अगर इसमें एक भी नहीं है तो कोई टिक नहीं लगाना है, ठीक है। अगर कोई विधवा है तो विधवा में टिक लगाएगी, अगर कोई तलाकशुदा में है, ठीक है, तलाकशुदा में है तो उसमें टिक लगाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें किसी में अगर जो भी में है उसमें टिक लगा देना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, हम लोग आगे देखते हैं क्या भरना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि संलग्न सौ अभिप्रमाणित प्रति, ठीक है। सौ अभिप्रमाणित, सौ अभिप्रमाणित का मतलब होता है कि यदि आप जो भी आधार कार्ड और इसमें जो भी है, जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, राशन कार्ड, ठीक है, ये सब का जो भी जेरोक्स आप दे रहे हैं, ठीक है, उसमें आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा तो वो सब अभी प्रमाणित हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो यहाँ पे टिक लगाइएगा सही में, बैंक खाता पासबुक दे रहे हैं तो इसको टिक लगा दीजिएगा, राशन कार्ड दे रहे हैं तो इसको टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। और यदि मतदाता पहचान पत्र अगर दे रहे हैं जेरोक्स तो इसमें टिक लगा दीजिएगा। पैन कार्ड अगर आपका किसी का नहीं है तो नहीं में टिक लगा दीजिएगा, अगर है तो सही में टिक लगाइएगा, ठीक है। और सब घोषणा पत्र मूल प्रति इसमें टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद लास्ट में क्या है, यहाँ पे डेट लिखने का है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, जिस दिन आप आवेदन कर रहे हैं उस दिन का यहाँ पे डेट लिख देना है, यानी डेट मतलब तारीख लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा आवेदिका का हस्ताक्षर एवं अंगूठा का निशान, अंगूठा का निशान, जैसे कि किन्हीं को अगर सिग्नेचर करना नहीं आता हो तो वो ठेपा दे सकते हैं, और जिसका सिग्नेचर आता है वो यहाँ पे सिग्नेचर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्या स्टेप दिया हुआ है। ये चीज़ है, देखिए, स्व घोषणा पत्र, अभी वहाँ पे हम लोग टिक किए कि स्व घोषणा पत्र भी हम लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से वही नाम पता भरना है, जैसे आवेदिक का नाम भरना है, जो भी नाम यहाँ भरना था जो हम लोग ऊपर भरे थे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ भरे थे क्या, रेखा देवी, ठीक है। यहाँ पे क्या भरे थे, रेखा देवी, तो यहाँ पे हम लोग रेखा देवी। पति का नाम जो भी मान लीजिए राम कुमार भरे थे तो वही चीज़ भर देना यहाँ पे, राम कुमार, ठीक है। उसके बाद उम्र जो भी था हम लोग जैसे 30 साल भरे थे 30 साल, ग्राम जैसे देवपुर लिखें तो देवपुर लिख देंगे, ठीक है, देवपुर लिख देंगे। थाना जैसे पोस्ट जो भी होगा आपका पोस्ट ऑफिस वो नाम लिख देना है, थाना जो भी है वो भी लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद पंचायत का नाम जो है वो चीज़ वहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे है पंचायत का नाम, ठीक है, ये लिखना है। फिर प्रखंड का नाम लिखना है, जो ऊपर हम लोग भरें उसी में यहाँ पे फिर जिला का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देना है, ठीक है। और साफ साफ अपना ध्यान से भरिएगा, अगर एक भी गलत होगा चीज़ तो वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पे इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एदत द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है, ध्यान से फॉर्म जब लीजिएगा तो सारा चीज़ आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे घोषणा पत्र के लिए है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग क्या चीज़ और भरना है वो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर से आवेदिका का हस्ताक्षर मतलब यहाँ पे सिग्नेचर करना है, ठीक है। क्या करना है, सिग्नेचर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है सो। फिर सत्यापन प्रतिवेदन, ठीक है, इसको भरना है। फिर जो जो नाम लिखे थे वहाँ पे वही चीज़ यहाँ पर फिर भरना है, ठीक है। पति का नाम लिखना है, ठीक है। फिर ग्राम जहाँ पे रहते हैं आपका घर जहाँ पे है गांव का नाम, फिर यहाँ पे थाना का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद पंचायत का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद प्रखंड जहाँ पर है आपका वहाँ पे लिखना है, और जिला किस जिला में आप रहते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो चीज़ यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिर से भर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उम्र जितना होगा उतना भरना है, जितना एज हो रहा है जितना उम्र हो रहा है उसका उतना यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या रिसीविंग है, ठीक है।
ये क्या है, रिसीविंग। जब आप फॉर्म जमा कर दीजिएगा, ऑनलाइन आपका हो जाएगा, तो आपको ये रिसीविंग मिलेगा। यहाँ पे देखिए कैंची का निशान है ना, यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कैंची का निशान, मतलब ये फाड़ के आपको रसीद दे देगा आपको, ठीक है, जब फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सारा चीज़ वही भर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी सिग्नेचर होगा, ठीक है। वो आपका नहीं होगा, आप यहाँ नहीं करिएगा। जहाँ पर लिखा रहेगा आवेदक का हस्ताक्षर, तो वहीं पे अपना हस्ताक्षर करिएगा, ठीक है। ये तो आपका फिर पंचायत सेवक का भी हो जाता है सिग्नेचर, और मुखिया का सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। तो वो सब सिग्नेचर करवा लीजिएगा जहाँ फॉर्म लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे फिर योजना का संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है, जानकारी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से पूरा बढ़िया से पढ़ सकते हैं, ठीक है। योजना का नाम क्या है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ठीक है, ये चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि झारखंड के निवासी हो, आवेदिका 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा 50 वर्ष से कम होना चाहिए, ठीक है। वैसे महिलाएं को मिलने वाली है, ठीक है। फिर लिखा है आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता होना चाहिए, मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए, जो वोटर आईडी कार्ड होता है वो होना चाहिए, फिर आधार कार्ड होना चाहिए और राशन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ आपको लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखे होंगे और अच्छे तरीके से फॉर्म भरने के लिए आप सीख गए होंगे। तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ, जो भी देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उसको फॉर्म भरने में आसानी लगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं फिर से।